वो घर जिसमें रात को बच्चे के रोने की आवाज आती है। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि इंसान के दिल में उतर जाती हैं। और अगर वो आवाज एक बच्चे के रोने की हो तो वो खौफ और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। ये कहानी एक ऐसे घर की है जहां हर रात एक बच्चे के रोने की आवाज आती थी, मगर उस घर में कोई बच्चा नहीं रहता था। ये वाकया एक पुराने महल्ले का है जहां एक खाली मकान था। लोग उस घर को रोता हुआ घर कहते थे। दिन के वक्त वो घर आम लगता था, पुराना जरूर था मगर डरावना नहीं। लेकिन जैसे ही रात होती उस घर से एक बच्चे के रोने की आवाज आना शुरू हो जाती। शुरू में लोगों ने उसे नजरअंदाज किया। किसी ने कहा शायद बिल्ली की आवाज होगी, किसी ने कहा शायद हवा की आवाज हो। मगर आहिस्ता आहिस्ता सबको यकीन हो गया कि वो आवाज वाकई एक बच्चे की है और वो हर रात ठीक एक ही वक्त पर आती है, रात के तकरीबन 2 बजे। इसी महल्ले में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आदिल था। आदिल एक बहादुर और तजस्सुस रखने वाला लड़का था। उसे ऐसी कहानियों पर यकीन नहीं था। वो अक्सर कहता ये सब लोगों का वहम है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो उस घर का राज जानकर रहेगा। मोहल्ले वालों ने उसे बहुत मना किया, रात को वहां मत जाना, वो घर ठीक नहीं है। मगर आदिल नहीं माना। उसने कहा मैं आज रात वहां जाकर देखूंगा कि हकीकत क्या है। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगी। मोहल्ला खामोश हो गया, हर कोई अपने घरों में बंद हो गया। आदिल ने अपना टार्च और मोबाइल लिया और उस खाली घर की तरफ चल पड़ा। घर के बाहर पहुंचकर उसने चंद लम्हों के लिए रुककर दरवाजे को देखा। दरवाजा पुराना था और आधा टूटा हुआ। उसने आहिस्ता से दरवाजा धकीला। क्रिक। दरवाजा चरचराहट के साथ खुल गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। आदिल ने टार्च ऑन की। रोशनी में गिर्द उड़ती हुई नजर आई। घर के अंदर हर चीज पुरानी और बोसीदा थी। दीवारों का रंग उतर चुका था, फर्श पर धूल जमी हुई थी। आदिल आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। हर कदम के साथ फर्श चरचरा रहा था। घर में अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो कानों में गूंजती है। वो कमरे से कमरे में जाता रहा। हर जगह सनसानी थी, कोई नहीं था। आदिल ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा देखा, कुछ भी नहीं है यहाँ। वो हॉल में वापस आया। उसने घड़ी देखी, रात के 1:55 बज रहे थे। उसने सोचा कि वो 2 बजे तक इंतजार करेगा। चंद मिनट गुजरे, घर मुकम्मल खामोश था। फिर अचानक वो आवाज आई, एक बच्चे के रोने की आवाज। ओ ओ। आदिल के चेहरे का रंग बदल गया। ये आवाज बिल्कुल साफ थी और वो ऊपर वाली मंजिल से आ रही थी। आदिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आहिस्ता से सीढ़ियों की तरफ देखा। ऊपर मुकम्मल अंधेरा था मगर आवाज मुसलसल आ रही थी, एक बच्चे की सिसकियां, जैसे वो दर्द में हो। आदिल ने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज तेज होती जा रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ है। आवाज इसी कमरे से आ रही थी। आदिल दरवाजे के करीब गया। उसका हाथ कांप रहा था। उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। कमरा मुकम्मल खाली था, कोई बच्चा नहीं, मगर आवाज अब भी आ रही थी, बिल्कुल इसी कमरे के अंदर से। आदिल के हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? अचानक आवाज बंद हो गई। पूरा कमरा खामोश हो गया। चंद लम्हों के लिए सब कुछ साकित हो गया। फिर अचानक वही आवाज उसके बिल्कुल पीछे से आई। ओ। आदिल ने झटके से पीछे मुड़कर देखा मगर वहां कोई नहीं था। उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। इसी लम्हे दरवाजा जोर से बंद हो गया। धलाम। आदिल चूक गया। वो फौरन दरवाजे की तरफ भागा मगर दरवाजा नहीं खुल रहा था, जैसे बाहर से बंद हो। कमरे की लाइट अचानक जल गई और जो आदिल ने देखा उसका दिल रुकने के करीब था। कमरे के एक कोने में एक छोटा सा बच्चा बैठा था। वो जमीन पर झुका हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता रो रहा था। आदिल की सांसें रुक गईं। तुम कौन हो? बच्चा आहिस्ता आहिस्ता रोना बंद करके सीधा बैठ गया, मगर उसने अपना चेहरा नहीं उठाया। आदिल आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब गया। तुम यहां कैसे आए? जैसे ही वो करीब पहुंचा, बच्चे ने आहिस्ता आहिस्ता अपना चेहरा ऊपर उठाया और आदिल के जिस्म में सनसनी दौड़ गई, क्योंकि उस बच्चे का चेहरा आम नहीं था। उसकी आंखें मुकम्मल स्याह थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। इसी लम्हे बच्चे ने आहिस्ता से कहा तुम देर से आए हो। आदिल पीछे हट गया। क्या मतलब? बच्चे की आवाज बदल गई। अब वो एक बच्चे की नहीं बल्कि कई आवाजों का मजमूआ लग रही थी। मैं बहुत अरसे से इंतजार कर रहा था। कमरे की दीवारों से भी वही आवाज गूंजने लगी। कोई तो आए, कोई तो मुझे ले जाए। आदिल ने चीखकर दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर दरवाजा नहीं खुला। अचानक कमरे का दर्जा हरारत कम होने लगा। हवा ठंडी हो गई। बच्चे की हंसी गूंजने लगी। अब तुम नहीं जा सकते। आदिल ने आखिरी बार दरवाजे को जोर से धकेला और अचानक दरवाजा खुल गया। वो फौरन सीढ़ियों की तरफ भागा। नीचे पहुंचकर वो घर से बाहर निकल आया। वो बगैर पीछे देखे भागता रहा। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने देखा कि आदिल अपने घर में है, मगर वो पहले जैसा नहीं था। वो खामोश हो गया था, किसी से बात नहीं करता था और हर रात ठीक 2 बजे उसके कमरे से भी एक बच्चे के रोने की आवाज आती थी। लोग कहते हैं कि वो बच्चा अब उस घर में नहीं रहा बल्कि किसी और के साथ चला गया है और अब वो जहां भी जाता है वो आवाज भी उसके साथ जाती है।